अरे जो पढ़ा रहे हैं पहले वो नहीं पढ़ना है। स्पेस फिजिक्स पढ़नी है तुम्हें? चलिए, क्वेश्चन क्या बोला था जरा एक बार बताइएगा सभी लोग। एक दिया था ना, एक तीन नल है ए बी सी, कितने कितने घंटे में अकेले भर सकते हैं? 4, 4, 6, 12। अच्छा, तीन नल है जो किसी टंकी को 4, 6 और 12 घंटे या दिन, घंटे में। ए 4 घंटे, बी, जी, बी क्या है 6 घंटे में, और सी 12 घंटे में खाली कर रहा है। कितने बजे चालू होते हैं? 7, 8, 9 बजे। पहले तो सुनो जरा, इन सबका एलसीएम तुरंत निकालेंगे, यही तो काम करते हैं हमेशा। इन तीनों का एलसीएम, ए का मान 4, बी का मान 6, सी का मान -12। ये प्रश्न लिखवा गया था भाई। जी जी जी, नहीं कल मेरी क्लास नहीं चली थी। ठीक है, चलिए। तो इन तीनों का एलसीएम 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है, तो लिख लो भाई 12 यूनिट। और आप सभी को बताया जा चुका है कि जो एलसीएम निकालने के बाद जो आता है, यही आपका कुल कार्य होता है, यानी इतना ही कार्य हमें करना होता है। जी बताइए, क्लियर है? अच्छा, अगर ये 12 यूनिट काम करना है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। एक मैं ऐसे डायग्राम बना रहा हूं, ये नल ए है, ये नल बी है, ये नल सी है। या ऐसे करिए, यहां लिख लीजिए 7 बजे, यहाँ 8 बजे, और यहाँ 9 बजे। जी बताएं। ठीक है भाई, ये 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जरा सभी लोग ध्यान से समझेंगे भैया, तभी बातें आपको स्पष्ट होंगी। अगर 7 बजे, 7 बजे कौन सा नल चाल, अब अलग अलग इनकी क्षमता निकालिए, तो अगर ये भर रहा है तो प्लस में होगा। मैं बोला था, मैं आप सभी को बताया था, भरने वाले नल के लिए हमेशा प्लस लगाते हैं, और खाली करने वाले नल के लिए हमेशा क्या लगाते हैं? माइनस। जी, ऐसा कुछ बताया गया था, लगभग 4000 ईसा पूर्व में ऐसी बातें बताई गई थी क्या? चलिए, 12/4, 12 से 4 अगर इस 4 में भाग देंगे तो क्या निकलता है भाई? क्षमता। तो ये 3 है, भर रहा है तो प्लस। 12/6 कितनी आएगा? 2। ठीक है भाई, तो अगर ये भर रहा है तो +2। अच्छा, ये 12/12 कितना आएगा? 1, और ये खाली कर रहा है क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस। ये 3 इस ए की क्षमता, ये 2 इस बी की क्षमता, और ये -1 जो है, इस -1 ये सी की क्षमता हो गई। जी बताएं, अब पहले कौन सा नल खोला जा रहा है? सबसे पहले नल 7 बजे किसको खोला जा रहा? ए को। अच्छा एक बात बताओ जरा, 7 बजे अगर ए को खोलेंगे, तो 1 घंटे में ये नल चालू चलेगा इधर, 1 घंटे तक नल ये चलेगा। फिर अब यहाँ से बी भी खुल गया, तो यहाँ से ए प्लस बी, और ये ए प्लस बी कितनी देर तक चलेगा? 1 घंटे के लिए, 8 बजे से 9 बजे तक ए प्लस बी चलेगा। अगली बात, जैसे ही 9 बजता है, यहाँ से तीनों नल ए प्लस बी प्लस सी तीनों ओपन कर दिया गया था। बोलो, क्या यही प्रश्न में लिखा गया है क्या? जरा समझे सभी लोग बातों को, क्या मैं बोल रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। पहले 7 बजे नल ए को खोला गया, 8 बजे नल बी को खोला गया, और 9 बजे नल सी को। तो 7 से 8, 8 बजे से पहले नल बी को नहीं खोला गया था, तो यहाँ 7 से लेकर 8 बजे तक क्या पूरा का पूरा नल ए चला था कि नहीं? अगली बात, 8 बजे जब नल बी को खोल दिया गया, तो क्या कुछ प्रश्न में कभी ऐसा दिया है कि नल ए को बंद कर दिया गया? नहीं, यानी नल ए भी चल रहा था, नल बी भी, इसलिए 8 से 9 बजे तक ए प्लस बी दोनों चला था। अब 9 बजे सी को भी खोल दिया गया, तो क्या दिया है प्रश्न में कि ए बी को बंद कर दिया गया? नहीं, इसलिए 9 के बाद से जो भी टाइम होगा, वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों भर रहे हैं। जी ठीक है, बोलो, बातें स्पष्ट है सबको भाई? एक बार कमेंट करके बताओ, क्या ये लाइन, ये समझने में कोई दिक्कत है क्या? जी बताएं, यस और नो। अगर कोई डाउट हो किसी को भाई तो बता सकता है। आई कैन रिपीट दिस लाइन। ठीक है, जल्दी बताइए प्लीज। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जरा ध्यान से सुनिए। अब मैं एक टाइम स्पैम चला रहा हूं,
अब ये टाइम को ना जैसे मैंने ग्राफ में बनाया था ना, अब इस ग्राफ को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक लाइन में लिखूंगा। क्या मैं यहाँ पे समझाया था उसी चीज को लिखवा रहा हूँ। 7 बजे से 8 बजे तक कौन सा नल चलेगा, जरा बताओ मुझको तो। सिर्फ ए नल, नल ए चलेगा। 8 बजे से 9 बजे तक कौन नल चलेगा, ए और बी दोनों चलेंगे। और 9 बजे के बाद से अंत तक टाइम नहीं पता है, तो कौन नल चलेगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी भी चलेगा। जी बताएं, क्लियर है भाई? ओके चलिए, अगर नल ए जो है ना, नल ए 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 3। वीडियो रुक गया क्या? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ, वीडियो रुक गया है क्या भाई? योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। रुक रहा है, ऐसा क्या हो रहा है भाई? अब आ गया, चलिए देखिए। अच्छा ए प्लस बी जब चलेगा तो ए प्लस बी भी कितने घंटे के लिए, 8 से 9 कितने घंटा हुआ, एक का घंटा ना, तो ए प्लस बी भी एक ही घंटे चला है। 1 घंटे में कितना ए प्लस बी चलेगा, 3 + 2 कितना चलेगा, 5। अच्छा अब बच गया 8 से 9, 9 बजे तक 5 3 8, 9 बजे तक 8 यूनिट पानी भरा गया था। 9 बजे तक 8 यूनिट पानी भरा गया था। कुल पानी भरना कितना था, 12। और 9 बजे तक 8 यूनिट पानी भरा गया था, तो तुरंत लिखेंगे 9 बजे तक, 9 बजे तक कितना पानी भर गया था भाई, 8 यूनिट। अब हमको भरना कितना है, 8 यूनिट, 12, तो 8 तो भर गया, बचा कितना, 4। इसी 4 यूनिट पानी को भरने के लिए कौन सी टंकियां चलना शुरू होंगी, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 9 बजे के बाद से ये टंकियां चल रही हैं। और ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड क्षमता कितनी आ रही है, 3 2 5, और ये -1, 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4। तो 4/4, क्यों, क्योंकि समय निकालने का फॉर्मूला होता है कार्य और बटे क्षमता, यही तो फॉर्मूला होता है समय निकालने का। समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना बचा था, 12 करना था, 8 हो गया, बचा कितना, 4, ऊपर लिख दिया कार्य को। तीनों की कंबाइंड क्षमता 4, 4 में से 4 कट के कितना आ गया, 1। यानी कि अगर 4 यूनिट और पानी करना है, भरना है, तो कितना, 9 बजे के बाद कितना और 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा और लगेगा, यानी 10 बजे पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी। क्लियर? यस और नो कमेंट करके प्लीज बताएं सभी लोग, जल्दी से। बातें स्पष्ट है सबको, जल्दी बताएं। यस सर, ओके। कविता जी आपको नहीं आ रहा है, सर ए प्लस बी तो ठीक है, बट सी भी क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब होता है ना, ये प्लस साइन का नहीं मतलब होता है, इसका मतलब होता है तीनों नल मिलकर, प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों नल एक साथ। इसमें से ही 2 तो खाली भरने वाले हैं, तो 1 तो खाली करने वाला है। नीचे वाला 4 कैसे है, सुनो सुनो सुनो, जरा ध्यान से सभी लोग सुन लो, जिसको नहीं आया ना सुनो, जैसे तुम समझते का है नहीं, हाँ? एकदम दिमाग ही नहीं लगाते हो तुम लोग किसी चीज में। भाई एक तो टंकी बना दिया मैं, इस टंकी में ना 2 ठो नल लगे हैं, 3 नल लगे हैं। ये नल ए है, ये नल ए है, ये नल बी है, और है नल सी है। नल ए नल बी नल सी,
अब इसमें से दो नल होते हैं ना, ये बेचारे भर रहे हैं पानी को, ये भरने वाले नल हैं, ये दोनों भरने वाले नल हैं भाई, दोनों भरने वाले नल हैं। और भाई तीसरा है कमीना आदमी है, ये खाली कर रहा है इसको, है ना, ठीक है भाई, ये खाली कर रहा है। बातें समझ आ रही तुम्हारी? ये बेचारे मेहनत करके काम कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ये चोर आदमी है खाली करने में लगा पड़ा है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से। लेकिन होता है ना, जो चोर होता है भगवान भी उसका साथ नहीं देते हैं, इसलिए इसकी क्षमता देखो -1 है, कम है। कितना भी प्रयत्न कर ले तुम्हें गिराने वाला, एक न एक दिन तुम जरूर सफल होगे। ठीक है भाई, देखो ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए। अब ना, अब टाइम स्पैम है। टाइम स्पैम क्या है ना, तुम्हें सुबह में तुम्हारे दादा दादी ने किसी ने बोला जाओ ये काम करना है, तुम्हें टंकी चालू करनी है। अब 3 नल तुम्हारे घर वाले में टंकी में लगे हैं, तुम्हें दादा ने बोला मैं बाहर जा रहा हूं, 7 जैसे ही बजे पहला वाला नल चालू कर देना। 7 जैसे ही बजे पहला नल चालू कर देना। 7 जैसे ही बजे पहला नल चालू कर देना। 7 बजे पहला नल चालू करना, 8 बजे दूसरा नल, और 9 बजे तीसरा नल चालू कर देना। क्लियर? साउंड ठीक है। 7 बजे पहला नल, 8 बजे दूसरा नल और 9 बजे तीसरा नल। तुम्हें दिमाग में जैसे ही 7 बजा, तुम घड़ी देख रहे हो, 7 जैसे ही बजा तुम पहुंच गए नल चालू करने के लिए। तुमने सिर्फ नल कौन सा चालू किया? ए। तो एक बात बताओ, 7 बजे तुम नल ए चालू किए हो, तो एक बात तुम्हें ध्यान से समझनी चाहिए, अगर तुम 7 बजे चालू करोगे तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कौन सा नल चलेगा? नल ए चलेगा कि नहीं? बोलो, नल ए चलेगा कि नहीं? चला। अब जैसे ही 8 बजा, तुम्हें तुरंत दिमाग आएगा, अरे दादा ने बोला था हमको नल बी भी चालू करने के लिए 8 बजे। तो 8 बजे से 9 बजे तक कौन नल चालू हो जाएगा? एक। क्या बोलो, ए को बंद करने की कहीं जिक्र हुआ है? नहीं। तो ए को चलता ही रहेगा, ए नहीं करेंगे तो ए प्लस बी दोनों करेंगे। ठीक, बोलो ठीक है। अगली बात, अगली बात, ए प्लस बी का मतलब समझ रहे हो ना? अरे तुम ये समझो, प्लस का मतलब ए और बी दोनों साथ में, ए और बी दोनों साथ, ये समझो। तुम कहाँ डिस्टर्ब हो रहे हो? चलो, अब जैसे ही 9 बजता है, तुम्हें तुरंत दिमाग में आएगा, अरे 9 बजे तो हमको तीसरा नल भी चालू करना है। तो 9 बजे के बाद से हम फिर कितने बजे तक चलेगा ये नहीं दिया, तीसरे नल को कितने बजे तक चलेगा नहीं दिया है। 9 बजे तीसरे को भी चालू, ए भी चला, बी भी, दो ठो ऑलरेडी चल ही रहे थे, तीसरा और जुट गया, तो ए बी और सी तीनों चालू हो जाएंगे, तीनों चालू हो जाएंगे। बोलो, क्या प्रश्न में तुम्हें यही साफ साफ बात देती है? तो आज 7 से 8 कितने घंटे हुए भाई? 7 से 8 बजे के बीच में कितना घंटा लगा? 1 घंटा। और 1 घंटे में कितना नल ए भरेगा? 1 घंटे के लिए सिर्फ नल ए चला है और नल ए की क्षमता 3 है, तो 1 घंटे में 3 भरेगा। 8 बजे से 9 बजे तक कौन चला है? ए और बी दोनों चले हैं, ए और बी दोनों चले हैं, और दोनों 8 बजे से 9 बजे तक कितने घंटे के लिए सिर्फ चले? 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे में 3 + 2 कितना भर देंगे? 5। 3 भरना था यहाँ, 5 यहाँ हो गया, टोटल भरना कितना था? 8। और 9 बजे तक, यानी 9 बजे तक 5 + 3 8 भर गया कि नहीं? तो तुरंत सभी लोगों को बातें समझनी है भैया यहाँ पे, क्या कि 9 बजे तक तुम्हें 8 यूनिट भर गया है। 9 बजे तक, 9 बजे तक, 9 बजे तक 8 यूनिट भर गया है। 9 बजे तक 8 यूनिट भर गया है। जैसे ही 9 बजेगा, उसके आगे जाएंगे तो 9 बजे के आगे से तीनों नल एक साथ चालू हो गए, लेकिन तीनों में ना 2 ठो बेचारे मेहनत से भर रहे हैं, तीसरा वाला खाली करने में लगा है। और तीनों, तो 3 ये दोनों भरेंगे तो तीनों की कंबाइंड क्षमता कैसे निकलेगी? प्लस प्लस आपस में जुट के +5 हो जाएगा, लेकिन ये खाली करने वाला तो -1। 5 में से 1 घटा, कितना बचेगा? 4 तो आएगा। अरे जोड़ मत देना, ये निगेटिव है, खाली करने वाले को 5 कैसे कर देंगे? 3 + 2 5 और 1 -1, कितना बचा? 4 बचा। तो जरा बताओ, जब 9 बजे के बाद से तीनों नल चलेंगे तो 4 पानी भरना है, 4 पानी यूनिट, यही तो कार्य है। तुम्हें क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बताओ जरा। समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है? 4 यूनिट शेष बचा है, और 4 यूनिट शेष कार्य को कितनी क्षमता से करेंगे? अभी क्षमता मैंने निकाला 3 + 2 -1,
चार, 4 से 4 कट के कितना आया, 1 घंटा। यानी कि 9 बजे तक तो भर गया था 8, अब इसके बाद 4 यूनिट और भरने के लिए पानी ना 12 हो जाएगा। कितना घंटा लगा है सिर्फ 1 घंटा, तो 9 में 1 और जोड़ेंगे कितना बच जाएगा, 10। यानी 10 बजे तक की पूरी भर जाएगी। अब सबको समझ आया कि नहीं? अगर अब नहीं आया ना, भगवान कल्याण करें आपका, फिर मैं नहीं समझा सकता भाई, है ना? बोलो अब आए कि नहीं? यार तुम नहीं आया तो तुम्हें पूछ सकते हो, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मैं, चलो बता दूंगा अगर नहीं आया तो। बोलो 8 यूनिट कैसे आया? कौन सा 8 यूनिट कैसे आया? आ 7 बजे से 8 बजे तक 3 यूनिट भर गया, 8 से 9 बजे तक 5 यूनिट भर गया, तो टोटल कितना भरा है? 3 + 5 8 तो भरा है ना, वही 8 आया है। चलिए अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर सारे के सारे बातें आपको शायद क्लियर हो जाए, ठीक है। टेट वाले ना फोकस करेंगे कोई बात नहीं, पर सुपर टेट वाले इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। टेट में नहीं पूछ सकता है, पर सुपर टेट में पूछ सकता है। 4/4 कैसे? समय का फार्मूला होता है कार्य बटे क्षमता। समय का फॉर्मूला लिखवाए हैं कार्य बटे क्षमता। 4 कार्य बचा है ना, 4 ही तो कार्य बचा है, 12 टोटल करना था, 9 बजे तक 8 हो गया है, शेष कितना बचा? 4 कार्य, तो ऊपर 4 लिखेंगे। और शेष कार्य करने के लिए तीनों लोग मिल रहे हैं, तो तीनों की क्षमता 3 + 2 - 1 4 होगी, 4/4 यहाँ से आया है। बोलो रागिनी तुम्हें समझ आया? अरे तुम लोग को कैसे कल्याण होगा, हमको तो बड़ा फिगर होता है, हाँ? बताइए, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग तो। देखिए क्वेश्चन, दो नल एक टंकी को क्रमशः, दो नल एक टंकी को क्रमशः क्रमशः यही एकमात्र इसका तरीका है इजी, दुनिया में इसके अलावा और कोई इसका तरीका नहीं है, तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला है, समझ गए? तुम ढूंढ के सोचोगे हमको और इजी मिल जाए, ऐसे प्रश्न पढ़े जवाब बता दें, तो कभी नहीं हो सकता है भाई, ठीक है? यही एकमात्र तरीका है इस क्वेश्चन को करने का जी। 8 घंटे में भर सकता है, भर सकता है। वीडियो स्टॉप हो गया भाई, नेटवर्किंग इश्यू है, क्या हो रहा है? दो नल एक टंकी को क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में भर सकता है, तथा तीसरा नल सी इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है, खाली कर। एक बजे 2 बजे एवं
3 बजे खोला जाए, खोला जाए, वीडियो कहाँ रुक रहा है यार, इनको फोन करके एक बार, आशीष, अरे अजीत फोन करिए उनको, फटाक से बोलिए जल्दी से, नेटवर्क आके पहले सही करें, फालतू काम हो रहा है। 3 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? जी बताएं, चलिए। बताएं आप सभी लोग। 7 बजे कंचन का आ रहा है भाई, 7 बजे, 7 बजे आ रहा है, वेरी नाइस। चलिए कंचन सुधा सिंह 7 बजे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 7 बजे सिप्रा, वनीता, शिखा। देखो भाई, तुम ना, तुमसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सबसे, कि जितना पढ़ाया जा रहा है ना, रिवीजन कर लो, अगर भला चाहते हो तो अपना खुद का, है ना भाई, तुम्हारे जिंदगी में कल्याण। कि तुम नेटवर्क यार हमेशा कट जा रहा है, वीडियो स्टॉप हो रहा है, कहाँ दिक्कत है इसमें? चलिए भाई बताइए, ठीक है अब, नेटवर्क, वीडियो रुक जा रहा है बार बार, क्यों वीडियो रुक जा रहा है भाई? नेटवर्क का इश्यू है। हाँ चलिए भैया, आप सभी लोग ना, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि विनम्र निवेदन है भाई, जितनी पढ़ाई जा रहे हैं इतने रिवीजन करिए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। सिस्टम सही नहीं है। जी जी, 6 बजे आ रहा है, अच्छा, 7 बजे कुछ लोग आ रहा है, कुछ 6 बजे आ रहा है। जी देखिए, मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन, जरा समझिएगा, सभी लोग समझिए। वही काम सेम उसी प्रश्न में जैसे हमने फिगर बनाया था वैसे ही, दो नल हैं, दो भरने वाला काम करेंगे और एक उसको खाली करने का काम करेगा, ठीक है? चलिए देखिए ध्यान से, तो देखिए जरा, 1 बजे से 2 बजे तक, बातें नहीं, 1 बजे से 2 बजे तक कौन चला भाई? नल ए, नल ए चला। 2 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे तक नल ए और बी दोनों चले, और 3 बजे के बाद से टाइमिंग नहीं दिया है, कितने बजे तक कौन चल रहा है? नल ए कॉमा बी कॉमा सी, तीनों चल रहे हैं कि नहीं, जरा यही बताओ तुम, यही तो प्रश्न में दिया है, तीनों चल रहे हैं, एबीसी तीनों चल रहे हैं, बोलो। अब प्रश्न में निकालो, तो क्या निकालोगे? ए कितने देर में भर रहा है भाई? 8 घंटे में। बी कितने देर में भर रहा है भैया? 12 घंटे में। ए आपका 8 घंटा, बी आपका 12 घंटा, और सी आपका क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, इसलिए भरने वाले को प्लस और खाली करने वाले को -6 घंटा। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 24, तो इसलिए 24 यूनिट ही आपका टोटल वर्क हो गया। क्लियर है क्या? बोलो। अब अलग अलग दोनों को भाग देंगे, अलग अलग दोनों को, सब में तीनों को भाग देंगे, 8 तरीके 24, भरने वाला प्लस है तो क्षमता भी प्लस, 24/12, भरने वाला प्लस है तो क्षमता भी प्लस, यानी कि 2 यूनिट। 24/6, भरने खाली करने वाला भी माइनस है तो क्षमता भी माइनस, 6 × 4 = 24 -4। जी बताएं। हाँ जी, क्लियर है क्या? चलिए अब जरा आप सभी भैया लोग ध्यान से समझेंगे,
जब नल 1 बजे से 2 बजे तक चला है, बातें नहीं प्लीज, बातें कोई नहीं करे, 1 बजे से 2 बजे तक जो नल चला है, ये कितनी देर के लिए चला है? 1 घंटे के लिए चला है कि नहीं? 1 बजे से 2 बजे तक। और 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ कौन नल चला? ए। और कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए। और नल 1 घंटे में अपनी क्षमता के बराबर ही तो पानी भरेगा। तो कितनी क्षमता है? 3, इसलिए 3 लिख लो। 3 यूनिट पानी भर लिया नल ने, ठीक है। अच्छा, 2 बजे से 3 बजे तक ए और बी दोनों साथ में चले हैं, और ये कितने घंटे के लिए? 2 से 3 सिर्फ 1 का घंटा चलेंगे। 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? 3 + 2, दोनों साथ में है तो कितना पानी भर देंगे भाई? 5। यानी 3 + 2, 3 + 5, ठीक है। 3 + 5 कितना है भाई? क्लियर है? 8 हो गया। अच्छा, 8 यूनिट पानी भर गया कितने बजे तक? 3 बजे तक। तो लिख लेना है सभी को, यहाँ पे लिखिए 3 बजे तक कितना यूनिट पानी भर गया? 8 यूनिट पानी। और कितना अब हमें भरना है? 3 बजे तक 8 यूनिट भर गया। अब भरना कितना है? 24 टोटल भरना था, 8 हो गया, बचा कितना? 12, सॉरी कितना बचा भाई? 16। 16 8 24 होता है ना, ठीक है। तो 16 बचा भाई। अब इस 16 यूनिट भरने के लिए समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर कार्य बटे क्षमता। समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो बताओ 16 यूनिट भरने के लिए कार्य कितना है? ऊपर लिखेंगे 16। क्षमता, अब तीनों चालू हो रहे हैं, 3 बजे के बाद से तीनों चालू हो गए नल। तो 3 बजे के बाद से तीनों नल चालू होंगे, तो 3 दूनी 5, और 5 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? बोलो, 1 का बचेगा ना। यानी 16/1, 16/1। तो बताओ कितना घंटा लग जाएगा? 16 घंटा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ ध्यान से, 3 बजे था, 3 में अगर तुम 16 घंटा और ऐड कर दोगे, 3 बजे तक, सुनो, अरे तुम सुनो, यहां से सुनो, 3 बजे तक भर गया था पानी कितना? 8 यूनिट। इसमें 16 यूनिट भरने में ना कितना घंटा लग गया? 16 घंटा लग गया। 16 यूनिट भरने में 16, 3 बज रहा है, 16 जोड़ेंगे कितना बचेगा? 16 3 कितना होता है? 19 होता है। और 19 का मतलब, 19 का मतलब अगर किसी घड़ी में 19 बज रहा है तो कितना बजेगा? 7 बजेगा। यानी कि टंकी आपकी 7 बजे पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको करना था। जी बताएं, यस और नो कमेंट करके प्लीज एक बार कंफर्म करें। वैसे तो मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था, तो प्लीज जो दिए थे और जो नहीं भी दिए थे, अगर उनको बातें स्पष्ट हैं तो प्लीज एक बार कमेंट करके मुझे इंटीमेट कर दें। ओके, वेरी नाइस सर, थैंक यू। अब समझ आ गया बहुत अच्छे से। 1 2 क्वेश्चन करने से समस्या का समाधान थोड़ी है। कम से कम जब तक 2 से 3 क्वेश्चन नहीं करेंगे वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर नहीं होते, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि आप प्लीज वेट किया करिए, और आपको अगर 2 3 क्वेश्चन के बाद नहीं आता है तो सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। एक क्षमता कैसे आई है? अरे भाई +3 क्षमता है, +2 क्षमता, प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो 5 होगा। अरे ये क्षमता माइनस है, तो +5 और -4 एक ही तो आएगी क्षमता जी। अब पूजा जी, अब एक बार फिर से नहीं बता सकता, इस क्वेश्चन को सोचिए मैं कितनी बार बता चुका हूँ। ठीक है, आप एक बार समझिएगा खुद से नोट से, अगर नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन मैं वहां पे किसी को करवा के भिजवा दूंगा, ठीक है भाई। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, टाइम ही नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, 16 + 3 कहाँ से आया? 3 बजे तक 8 यूनिट हो गया था, 3 बजे के बाद 16 और एक्स्ट्रा टाइम लगे थे, तो 3 बजे में 16 घंटा और जोड़ेंगे तो कितना बचे जाएगा? 19 नहीं बचेगा? अरे नंबर तो दिया था भाई, कितनी बार नंबर? सब व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना जो भी डाउट्स हो गए तुम्हारे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम शुरू करेंगे टाइप 2। सभी लोग देखें ध्यान से, टाइप 2।
पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि पाइप और टंकी का टाइप। चलिए लिखिए सभी लोग ध्यान से, सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें जी। टाइप 2, चलिए लास्ट में दे दूंगा भाई, चलिए देखिए इधर। चीटी देखो आ गई भाई तुम्हारे, दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, चीटी आ गई, अब इसको क्या करूंगा बताओ। चलो छोड़ो रहने दो, इसका काम है घूमना। चलो टाइप 2 लिखो भाई सभी लोग क्वेश्चन। नल ए और बी एक हौज को, नल ए और बी, पहला क्वेश्चन टाइप 2 में, नल ए और बी एक हौज को एक हौज को एक हौज को 20 घंटे एवं 40 घंटे में भर सकते हैं। 40 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए या दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए, किंतु 5 घंटे बाद, किंतु 5 घंटे बाद नल बी को नल बी को बंद कर दिया जाए, किंतु 5 घंटे बाद नल बी को बंद कर दिया जाए तो नल बी को बंद कर दिया जाए तो पूरा हौज, हौज मतलब टंकी होता है, ठीक है, हौज कितने देर में भर जाएगा। लगाइए, हौज मतलब टंकी, ठीक है, लगाएं सभी लोग। इसमें से जो ऑनलाइन में है कोई, ठीक हो गया भाई, वीडियो एक गायब होगी पूरी। चलिए कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चलिए करिए सभी लोग। अब सुनिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे भाई। ओके सुनिए, सॉल्यूशन देखिए, सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। नल ए और बी एक हौज को 20 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं, तो नल ए कितने देर में भर रहा है भाई? 20 तो प्लस 20। नल बी कितने देर में भर रहा है भाई? 40 तो प्लस 40। अब दोनों की क्षमता निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क निकलेगा। फिर शाइस्ता खान, आप शाइस्ता, आपको कितनी बार बोल चुका हूं, दशमलव में आंसर मत लिखा करिए, ये हमेशा दशमलव में लिखती है आंसर। कल्याण हो जाएगा, अगर कभी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो 15.5 काट के 0 नंबर देगा वो आपको, ठीक है। 20 प्लस 40 का एलसीएम होता है, 20 प्लस 40 का एलसीएम होता है 40, और ये इतना यूनिट पानी भरना है, क्या बोलो? वो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन लग रहा है।
20 को 40 से भाग देंगे कितना आएगा 2, और ये प्लस भरने वाला है तो क्षमता +2। इस 40 को 40 से भाग देंगे तो 1, क्षमता +1। हाँ जी बोलिए जरा। ठीक है चल, अब जरा बताओ 5 घंटे तक, 5 घंटे तक ये दोनों नल चलेंगे कि नहीं साथ में एक साथ? 5 घंटे तक एक साथ चलेंगे तो लिखना है सभी को 5 घंटे में। अच्छा जरा बताओ सुनो ध्यान से, 1 घंटे में A+B कितना भर देंगे? 1 घंटे में A+B दोनों एक साथ चलेंगे तो कितना? 1 घंटे में अपनी क्षमता के बराबर भरेंगे, दोनों भरने वाले हैं तो 2+1 कितना भर देंगे? 3। 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर गया। बोलो कितने घंटे तक साथ में चले हैं? 5 घंटे बाद नल बी को बंद किया गया, यानी कि 5 घंटे तक ए और बी साथ में चले हैं कि नहीं? तो 5 घंटे में कितना भर देंगे? बोलो जरा भाई, A+B 5 घंटे में कितना भर देंगे? बोलो 5 घंटे में कितना भर देंगे भाई? 5×3 = 15, 15 यूनिट पूरा का पूरा पानी भर गया आपका। बचा कितना? 15 यूनिट 5 घंटे में भर दिया गया। रिमेनिंग कितना बचा आपका? 25। 40 में से जितना भर जाता है उतना तो कम कर देंगे, तो 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचा? 25। तो शेष पानी को भरने में लगा समय, शेष पानी को भरने में लगा समय। हाँ जी, पानी को भरने में लगा समय। समय कितना होगा भाई? समय का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ना कि कम से कम तुम्हें शर्म आ जाए कि जिसको नहीं याद है अभी तक उसको याद हो जाए, है ना? इतना तो कर लो तुम लोग। बताओ, हर बार लिखता हूँ। कार्य कितना बचा है? 15 हो गया था, 40 में से 15 घटाओगे 25 बचा, और इस 25 को कौन करेगा? सिर्फ और बी बंद हो गया, और शेष कार्य को कौन करेगा? ए सिर्फ करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए करेगा। करेगा। और ए की क्षमता कितनी है भाई जरा बताना मुझको? 2। तो 2 से करो, तो 2 से भाग देंगे तो 12 सही 1/2 घंटा आएगा कि नहीं? अरे 25 को 2 से भाग देंगे, सुनो कैसे आएगा। 25 भागे 2, 2 एकम 2, एक कटा 5 आया, 2 दूना के 4, और 5 में से 4 गया 1। तो ये जो होता है भाई यहाँ लिखते हैं 12, ऊपर जो शेषफल बचता है ऊपर लिखते हैं, और ये 2 भाग, ऐसे पैटर्न से लिखा जाता है 12 सही 1/2। अच्छा 12 सही 1/2 कब चला है? ये शेष पानी को भरने में समय लगा 12 सही 1/2। इससे पहले भी टंकी कुछ देर तक चली थी क्या? कितने देर तक? 5 घंटे। तो 12 घंटा यहाँ, 5 घंटा यहाँ। तो सुनो जरा, 12 प्लस 12 सही 1/2 और प्लस ये वाला 5 घंटा, इसको कैसे जोड़ देंगे? तो जोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। यदि अगर अंश और हर में ये दिया है, अगर हर वाला छोटा है, अंश वाला छोटा है, हर वाला बड़ा है, तो डायरेक्ट 12 में 5 जोड़ दो, 17 और 1/2 लगा दो, खत्म क्वेश्चन। यही होगा। और नहीं आता है तो तुम्हें जोड़ लो जैसे टाइम लगता है। तो 17 सही 1/2 घंटा लगेगा पूरा का पूरा टंकी भरने में। जी बताएं सभी लोग, प्लीज एक बार कंफर्म करें, या सर नो क्लियर है क्या? जी नहीं, 25/3 नहीं होगा। 25/3 तब होता ना जब वो बी साथ में चलता। बी तो बंद हो गया था ना, इसलिए 25 यूनिट को सिर्फ यही तो अकेले भरेगा। जी ओके, सारी की सारी बातें सबको क्लियर है भैया? जी ओके चलिए सर, तो एक एक पॉइंट बहुत क्लियर करा देते, थैंक यू। चलिए भाई ठीक है, एक क्वेश्चन और। जी बताएं, एक क्वेश्चन और करा दें? चलिए अगला क्वेश्चन एक और करा देते हैं आपको। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, लिखिए। लिखिए, एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं। नहीं रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, वेट करिए, जस्ट वेट। मैं बताता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें उस टाइप का मिल नहीं रहा, इधर से ले लेता हूँ। लिखिए क्वेश्चन। जी लिखें, दो नल अलग अलग किसी टंकी को
दो नल अलग अलग किसी टंकी को दो नल अलग अलग किसी टंकी को किसी टंकी को 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। 10 मिनट तक दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। 10 मिनट तक दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। खोल दिया जाता है। एक साथ खोल दिया जाता है। इसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। जाता है। पूरा टैंक भरने में लगा समय ज्ञात करें। जी बताएं। चलिए 40 मिनट्स आ रहे हैं भाई सबके। ओके शाइस्ता कुसुम ठीक है भाई। प्रियंका सभी लोगों के भाई आ रहे हैं 30। ठीक है चलिए तो मुझे लग रहा है कि भाई सभी लोगों ने भाई लगाया होगा क्वेश्चंस। जी जी शिप्रा ओके शिखा सभी लोग क्या आ रहे हैं भाई देखिए ध्यान से कैसे लगेंगे क्वेश्चन। इनको नहीं आता एक बार देखें। चलिए देखिए दो नल अलग अलग किसी टंकी को 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। 10 मिनट 10 मिनट तक दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए इसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। पूरा टैंक भरने में लगा समय ज्ञात करें। जी देखिए ध्यान से ए जो पहला नल है मान लीजिए ये पहला नल है। पहला नल कितने देर में भर रहा है भाई 20 मिनट तो लिख लीजिए 20 मिनट ये भर रहा है तो प्लस। सेकेंड नल भी कितने देर में भर रहा है भाई 60 मिनट ये भी भर रहा है तो ये भी प्लस ही होगा भाई। ओके प्लस ठीक है। अब दोनों का एलसीएम निकाल लो 20 और 60 का एलसीएम कितना होता है 60 यूनिट और इतना ही टोटल वर्क हो गया तुम्हारा। और फिर अलग अलग टोटल की क्या निकाल लेंगे भाई क्षमता निकाल लेंगे। बोलो बोलो भाई ठीक है क्षमता कैसे निकलेगी 60 में 20 से भाग देंगे कितना आएगा 3। तो 3 ये भरने वाला प्लस है तो ये भी क्षमता भी प्लस आएगी। 60/60 कितना आएगा 1 ये भी भरने वाला प्लस है तो ये क्षमता भी प्लस आएगी। यानी एक फर्स्ट वाले नल की क्षमता 3 और सेकंड वाले नल की क्षमता 1। इस बात से स्पष्ट होता है कि पहला वाला नल जो है 1 घंटे में सॉरी 1 मिनट है तो 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरेगा और ये सेकंड वाला है 1 मिनट में 1 ही यूनिट पानी भरेगा। ओके चलो 10 मिनट तक दोनों के साथ रखे तो जरा बताओ जरा मुझे 1 मिनट में एक पहला प्लस दूसरा दोनों नल कितना पानी भरेंगे 3 + 1 4। पहला प्लस दूसरा तीनों कितना 4 यूनिट पानी 1 मिनट में भरेंगे।
कितने मिनट तक साथ चले हैं दोनों ये, बोलो 10 मिनट, दोनों साइड 10 से गुणा कर दो, ये 10 मिनट के लिए दोनों एक साथ चले हैं, पहला और दूसरा। तो जरा 10 चौक को 40, 40 यूनिट पानी भर गया, 40 यूनिट पानी भर गया, बचा कितना 20, और 20 यूनिट शेष को करने में लगा समय, तो लिखेंगे शेष को कौन भरेगा, कौन बंद हो गया, पहला बंद हो गया तो कौन भरेगा, दूसरा, तो लिखेंगे शेष को सेकेंड यानी सेकेंड द्वारा भरने में लिया गया समय या लगा समय, भरने में लगा समय। जी, समय का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे क्षमता, क्षमता, कार्य कितना है भैया आपका, कितना भरना है, सिर्फ 10 हो गया है, सॉरी 40 हो गया, कार्य कितना बचा, 60 में से 40 घटा दो 20, तो 20 कार्य, और किस क्षमता से, क्योंकि सिर्फ सेकंड भर रहा है, सेकंड की क्षमता कितनी, 1, 20 बटे 1 बराबर 20 मिनट। अच्छा बताओ 20 मिनट तो सिर्फ बी चला है सेकंड वाला, और दोनों मिल के साथ में कितना चले थे 10, 20 यहाँ 10 यहाँ, टोटल कितना टाइम लगा, 30 मिनट में पूरा का पूरा टैंक आपका भर जाएगा, टोटल समय होगा। प्लीज कमेंट करके एक बार बताइए आपको बातें स्पष्ट है कि नहीं, जल्दी बताइए सर नो, जल्दी से बताएं। जी, सारी की सारी बातें सबको स्पष्ट है, ओके। हाँ जी, और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए एक बात, कुछ आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो आप हमेशा फेस करते रहते हैं, इवन आप ही नहीं, हर एक स्टूडेंट लाइफ में सब कोई फेस करता है इस बात में। देखिए इशू क्या होता है, इशू क्या होता है कि जो चीजें ना हम पढ़ते हैं, उनको हम जो चीजें पढ़ते हैं वो चीजें हमें एक बार में हमने पढ़ा, याद हो गई, फिर कुछ दिन बाद लगता है कि चीजें हमें अधूरी लग रही हैं, भूल रही हैं, तो हम चीजों को फिर सोचते हैं, फिर एक बार पढ़ें, फिर लगता है हमको बहुत सी नई चीजें मिलती हैं, फिर लगता है यार हम उस टाइम क्यों ध्यान नहीं दे पाए। तो याद रखिएगा, आप भी यहाँ मैथ पढ़ते होंगे, तो मैथ पढ़ने के बाद आपको लगता होगा कि यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन जब आप खुद से करने की कभी कोशिश करते हैं तो उसके साथ आपको प्रॉब्लम आने लगती है मल्टीपल टाइम्स। 90% में, 100% में से 60, 70, 50 या 30, 40 या फिर 80, जितने तक आपके क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन किसी के 30% बनते हैं, किसी के सिर्फ 40, 50, 60 इतने ही परसेंट बनते हैं, इवन किसी के 20% बनते हैं। तो प्लीज उनके लिए एक सजेशन है, जो 80% भी बना लेते हैं उनके लिए भी, और जो 20% बना पाते हैं उनके लिए भी, आप एक काम किया करिए, एक ही मात्र तरीका है, मात्र और मात्र एक तरीका है कि जो चीजें आप पढ़ते हैं ना उनको रिवाइज करना, इसके अलावा दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सच्चाई है इसकी। जी प्लीज इन सब बातों को समझिएगा जरूर ध्यान से, आपको एक बार में यहाँ मैथ आ जाती है बहुत अच्छी बात है, जिनको आ रहा है ना बहुत अच्छी बात है, उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको दिक्कत सिर्फ एक बात से है कि अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनका छूट जाएगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग, ये आपके लिए सजेशंस है, तो प्लीज अगर आप नहीं रिवीजन करेंगे ना तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगी, ये सच्चाई है। आप ही नहीं, अरे आप ही नहीं, हम भी पढ़ाई करते हैं तो हम भी चीजों को रिवीजन करते हैं, समझ रहे हैं ना, हम एक बार नहीं, दो दो तीन तीन चार चार बार रिवीजन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। सुपर माइंड नहीं किसी का होता है ना, कुछ कुछ देखिए समझिएगा इस बात को, कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी मेहनत नहीं किया। जब आप सो रहे होते हैं या जब आपने लाइफ में बहुत एंजॉय किया होता है तो अपनी रातों को जग कर उन्होंने बहुत मेहनत किया है, अपनी मतलब हार्ड वर्क बहुत किया है, ठीक है, तो वो इसलिए उनको चीजें बहुत जल्दी समझ आती है, उस टाइम वो पढ़ाई किए थे। लेकिन फिलहाल अभी जो है, अभी आप उस लेवल पे नहीं है, तो आपको उस लेवल पे लाने के लिए खुद को डेडिकेट करना पड़ेगा, डिवोट करना पड़ेगा टाइम को लेके, तब जाके चीजें सीख सकते हैं जिंदगी में। जब तक किसी चीज के लिए आप ना, ठीक है जी, कोई बात नहीं, ठीक है, और अगर आप किसी भी चीज को अगर सीखना है तो उसके लिए टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। प्लीज इस बात को जरूर समझिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सोचिए एक बार में पढ़ा और हमारे दिमाग में कोई घुसा दिया, अच्छी बात है, समझाना देखो हर एक टीचर अपना बेस्ट देता है और बच्चों को तुरंत समझ भी आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट कब रहेगा आपके दिमाग में, लंबे समय तक चलेगा कब, जब आप उसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे और मल्टीपल टाइम्स के क्वेश्चंस के जितने बताए जा रहे हैं उनको रिवीजन करेंगे, और जैसे ही 10-15 दिन बचता है उसको आप रिवीजन करते रहें। और मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि 5 to 2 डेज का फॉर्मूला वीक में कैसे अप्लाई करना है, एक हफ्ते में
एक हफ्ते में 5 दिन नई चीजें पढ़नी और 2 दिन पुरानी की जितनी 5 दिन आपने पढ़ा सारी की सारी चीजों का रिवीजन करना होता है। यही सबसे इफिशिएंट तरीका है चीजों को सीखने का और उनको रिवीजन करने का। तो ये सब बातें प्लीज आप करिए। आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में एक मिरेकल लाएंगे सब, इस बात को जान लीजिए, सच्चाई है। समझ रहे हैं ना? एक अलग ही जुनून आपके अंदर पैदा होगा जब आपको पीछे की सारी चीजें धीरे धीरे याद होने लगेंगी, जब आप उनका रिवीजन करेंगे तो। ठीक है? और मैं सच्चाई इस बात का बता रहा हूं 100%। जब तुम किसी चीज को पढ़ते हो ना तो तुम्हें दिमाग में एक आता होगा, अरे यार शायद ये मेरे काम का तो नहीं है ना। प्लीज उसको जब जब भी तुम्हें दिमाग में आती है ना ये काम की मेरे काम का तो नहीं है ना, उसको ना जबरदस्ती पढ़ो। और गारंटी दे रहा हूं ना, देखो ऐसा होता है, सपोज करो तुमने आज पढ़ा पेरू के बीच में कैपिटल और स्टेट के कंट्री के बीच में रिलेशन क्या होता है, लीमा। आपने आज ही पढ़ा, तुम सोचो कि यार मैं पढ़ लिया, चलो कोई बात नहीं, पता नहीं। और पता है ना, ऐसा होता है, उसकी तकदीर होती है, नहीं पता नहीं किसकी लिखनी होती है कि 2 दिन या 3 दिन या उसी के जस्ट 1 घंटे बाद या किसी न किसी दिन तुरंत कोई ना कोई तुमसे ऐसा पूछ देगा, बताओ भाई पेरू की राजधानी या लीमा क्या है। कोई भी, मैं इसी के बारे में नहीं बात हुआ, कुछ चीज आप पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये कौन पूछेगा, और कभी न कभी यार नहीं भी सोचते हैं, अगले कहीं ना कहीं वो आपको वो चीज मिल ही जाता है, फिर आपको दिमाग में आता है यार कितनी अच्छी बात है मैंने पढ़ा था, लोगों को बता दिया। जब ये फीलिंग आपके अंदर आने लगेगी तो आप क्यूरियस होंगे और चीजों को अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है, बिल्कुल सबकी लाइफ में होता है, हर एक इंसान के साथ होता है। पर कुछ लोग इसको गेस कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो प्लीज मैंने मेरे इतने 5 से 10 मिनट देने का क्या मतलब था कि आप लोग मेहनत करेंगे अच्छे से और तब जाके आपकी जिंदगी संवर सकती है भाई, समझ गए ना? ओके, तो ये सारी की सारी चीजें आपको बतानी थी जी। चलिए एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद रहने दें या फिर दे दें? चलो रहने दो, मेरी भी हालत थोड़ी आज सही नहीं है। ठीक है, कल नेक्स्ट डे क्लास लेते हैं। ओके, चलिए थक जाता हूँ मैं भी थोड़ा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, है ना? चलिए मेहनत से सभी लोग पढ़ाई करेंगे अच्छे से जी। चलिए, जी नहीं अब कोई क्लास नहीं है। चलिए चलिए, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।